हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटर एमजी क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th होम साइंस के टॉप 20 महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक के सारे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो आप सब जानते हैं कल आपका गृह विज्ञान का एग्ज़ाम है, तो अच्छे से पढ़ के जाइए और अच्छे से करके आना। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। क्वेश्चन 101% पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करना। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी जो हमारे 3-4 वीडियोस हैं उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लेना। एग्ज़ाम में बैठने से पहले उन सभी वीडियोस को ज़रूर देख के जाना। और अभी एक महासंग्राम आने वाली है जिसमें टोटल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिससे आपके 20 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएंगे। आप उस महासंग्राम को ज़रूर से ज़रूर देख के जाना। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज टॉप 20 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है जीविका के रूप में मनपसंद कार्य। आंसर है, मनपसंद कार्य अपनी जीविका मानकर करने पर व्यक्ति को संतोष मिलता है। इससे जीविका के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, साथ साथ उद्देश्य के प्रति भी प्रेरणा मिलती है। जीविका के रूप में मनपसंद कार्य कहलाता है या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में परंपरागत व्यवसाय। आप सब जानते हैं टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए हम जल्दी जल्दी वीडियो को ख़त्म करेंगे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, भारत में परंपरागत व्यवसाय। आंसर है, भारत में जो परंपरागत व्यवसाय, आप बहुत सारे व्यवसाय का नाम जानते होंगे, तो उन व्यवसाय को जरूर लिख देना। बाई चांस आप भूल गए, लगभग कम से कम आप 2, 4, 10 तो व्यवसाय जरूर लिख देना। चलिए, पहला है काष्ठ शिल्प, मिट्टी का बर्तन बनाना, धातु शिल्प, आभूषण बनाना, हाथी दांत शिल्प, कांच और कागज शिल्प, बुनाई, रंगाई छपाई, शैली शिल्प, मूर्तिकला आदि कुटीर उद्योग भारत के परंपरागत व्यवसाय हैं। हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, आयोडीनहीनता विकार IDD क्या है। आंसर है, यह एक पारिस्थितिकी परिघटक है जो मृदा में आयोडीन की कमी से होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसके कारण स्वास्थ्य प्रभावित होता है, आयोडीनहीनता कहलाता है। हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, जन पोषण समस्या। आपको इसमें जन पोषण समस्या बताया। जन पोषण समस्याओं का आशय समाज के अल्प पोषण और अति पोषण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से है, जैसे अल्प भारी, बौनापन, क्षयकारी, मरासमस, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गठिया आदि समस्याएं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, कुपोषण किसे कहते हैं। कुपोषण। आंसर है, कुपोषण तब होता है जब शरीर को पोषण तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। इसमें आहार की कमी, पाचन, अन्य रोग शामिल हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अल्प पोषण क्या है। आंसर है, अल्प पोषण वह स्थिति है जिसमें शरीर में पोषक तत्व, सॉरी 2 बार लिख दिए, पोषक तत्व 2 बार हो गया है, पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं क्योंकि व्यक्ति सही खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करता है, अल्प पोषण कहलाता है या अल्प पोषण कहते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, अति पोषण के कारण। आंसर है, अनियमित भोजन शैली में कैलोरी की मात्रा की उचित खपत नहीं हो पाती है, तो उसे अति पोषण की समस्या होती है या उसे अति पोषण की समस्या कहते हैं। हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO क्या है या किसे कहते हैं। आंसर है, यह अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इस संगठन का मिशन वस्तुओं के ISO के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को आसान बनाने और बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ विश्व के मानवीकरण संबंधी गतिविधियों के विकास में प्रोत्साहन देना होता है या प्रोत्साहन देना है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन या विश्व व्यापार संगठन क्या है, किसे कहते हैं। आपके प्रश्न पूछ सकता है, विश्व व्यापार संगठन केवल तो लिख के आना है।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। इस संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समझौतों को लागू करने के साथ साथ व्यापार संबंधी विवाद को सुलझाना है। हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, किंडरगार्टन के उद्देश्य। आंसर है किंडरगार्टन का उद्देश्य बच्चों को उनके स्वभावानुसार कार्य देना, बच्चों के शरीर को शक्ति प्रदान करना और उनकी ज्ञानेंद्रियों को काम में लाना, उनके मस्तिष्क को जागृत करना ही किंडरगार्टन का उद्देश्य कहलाता है। हमारा 11 नंबर का प्रश्न है, शिशु देखभाल केंद्र। शिशु देखभाल, आंसर है शिशु गृह एक ऐसी सुविधा है जो माता पिता के काम पर रहने के दौरान अपने बच्चे को छोड़ने में सक्षम बनाती है, जहां बच्चों के विकास के लिए प्रेरक वातावरण दिया जाता है, शिशु देखभाल केंद्र कहलाता है। हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 क्या है या किसे कहते हैं? आंसर है किशोर न्याय अधिनियम 2000 बच्चों की देखभाल और संरक्षण। भारत में किशोरों के लिए प्राथमिक विधिक ढांचा है। अधिनियम का सरोकार बच्चों को 2 संवर्गों से है। नंबर 1, कानून का उल्लंघन। नंबर 2, जिन्हें देखभाल संरक्षण की आवश्यकता होती है। बस इतना ही लिखना है इसमें। हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, इकत पैटर्न कैसे प्राप्त होता है? आंसर है धागों की बधाई रंगाई द्वारा सुंदर इकत पैटर्न प्राप्त होता है। अब इसमें थोड़ा और ऐड कर देना, कम से कम 30 वर्डों का बोलता है अति लघुत्तरी यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना, तो आप थोड़ा और बढ़ा देना। हम तो थोड़ा ही लिखा दिए, पर थोड़ा आगे जो इकत पैटर्न थोड़ा छोटा है ना, थोड़ा बढ़ा देना, कुछ भी लगा देना थोड़ा सा, ताकि अच्छा लगे, क्रिएटिव लगे देखने में, पढ़ने में भी। 14 नंबर का प्रश्न है, वस्त्र डिजाइन में पैटर्न क्या है? आंसर है जब आकृतियां एक साथ समूहित की जाती हैं तब एक पैटर्न बनता है। यह समूहन एक प्रकार की आकृति 2 या 2 से अधिक प्रकार की आकृति के संयोजन का हो सकता है, वस्त्र डिजाइन पैटर्न कहलाता है। हमारा 15 नंबर का प्रश्न है, कुटवार से आप क्या समझते हैं? आंसर है फ्रांस में परिधान निर्माण कला को कुटवार कहते हैं। आप बढ़ा जरूर देना थोड़ा। कुटवार से हम समझते हैं फ्रांस में परिधान निर्माण कला को कुटवार कहा जाता है, ऐसे थोड़ा बढ़ा के लिख देना, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न है, डेनिम्स क्या है? आंसर है वर्ष 1949 में लेवी स्टार्स ने टेंटों तथा माल डिब्बों के कवरों के लिए बने कपड़ों का उपयोग कर ज़्यादा चलने वाली पैंट बनाई, जिन्हें डेनिम्स कहा जाता है। 17 नंबर का प्रश्न है, इस्त्री करना क्या है? इस्त्री या प्रेस करना, ठीक है। इस्त्री जो घर में प्रेस करते हैं कपड़े पर, नहीं, वही इस्त्री। इस्त्री करना क्या है? आंसर है इस्त्री करना एक प्रक्रिया है जिसे वस्त्रों का प्रयोग में लाते या धोते समय पड़ने वाली सिलवटों को समतल किया जाता है, इस्त्री करना कहलाता है। आप इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं बुक की भाषा में हर चीज़ लिखी जाए, तो आप समझ के लिखना, छोड़ना मत, बिल्कुल एक भी प्रश्न मत छोड़ना। कल की डेट में आपको 101% करके आना है। जो नहीं आ रहा है, जो आ रहा है वो भी लिख के आना, लेकिन लिख के ज़रूर आना। जैसे आप दूसरा याद किए लेकिन है उसी से रिलेटेड, तो आप उसे ज़रूर लिख के आना। ये नहीं कि छोड़ दें हम, छोड़ना बिल्कुल मत, छोड़ेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। लिख के आएंगे, 5 है तो 3 जरूर मिल जाएगा, ये आप याद रखना। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, आतिथ्य देवो भव का निहितार्थ क्या है?
आंसर है अतिथि देवो भव का निहितार्थ है अतिथि का सहृदय स्वागत किया जाना और उनकी सभी प्रकार से अच्छी देखभाल और सेवा की जानी चाहिए। अतिथि देवो भव कहलाता है। 19 नंबर का प्रश्न है सैरगाह यानी रिजॉर्ट क्या है? आंसर है सैरगाह रिजॉर्ट अतिथियों के लिए सुख सुविधाओं से युक्त एक व्यवस्था है जो अनेक प्रकार की सुविधाएं तथा अवकाश की क्रियाकलाप प्रदान करता है। 20 नंबर का प्रश्न है वूल मार्क क्या है? आंसर है वूल मार्क अच्छी गुणवत्ता की ऊन अथवा ऊनी वस्त्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है। यह दर्शाता है कि ऊन शुद्ध है तथा चिन्ह युक्त वस्त्र शुद्ध ऊन का बना होता है। तो बस टोटल 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो 3-4 वीडियोस हैं उन्हें हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख ज़रूर लेना, ठीक है? देखना ज़रूर, कल एग्ज़ाम है, आज देख के ज़रूर चले जाना। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।